हेलो एवरीवन। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्यारा सा और एक अच्छा सा टॉपिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र, इसको बच्चों बंधन ऊर्जा वक्र भी कहते हैं, बंधन ऊर्जा ग्राफ भी हम इसको कहते हैं। सबसे पहले हमें यह डिस्कशन कर लेना है कि ये वक्र, ये ग्राफ किन भौतिक राशियों के मध्य बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि बच्चों ये किनके मध्य बनता है। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए यहाँ अपने पास में द्रव्यमान संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है बच्चों। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हमने वाई अक्ष पर ले रखा है और ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस में है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। इसके साथ ही बच्चों एक्स अक्ष पर मैंने यहाँ द्रव्यमान संख्या ले रखा है। हम ये चाहते हैं, हम इस ग्राफ के थ्रू क्या चाहते हैं, क्या बात हम प्रूफ करना चाहते हैं, उसको हमने कुछ की पॉइंट्स के थ्रू भी यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र का मतलब होता है कि बच्चों ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य बनाया गया वक्र है। और इस वक्र की सहायता से, इस ग्राफ की सहायता से हम हमारे आवर्त सारणी के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनके नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या हम करेंगे। हम ये जानेंगे आज कि कौन सा नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है और कौन से नाभिकों की स्थायित्व में कमी आती है या कम होता है, और स्थायित्व में कमी के कारण या कम स्थायी होने के कारण या अस्थायी होने के कारण वो कौन सी प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। हम आज उसका डिस्कशन यहाँ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम बात करें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र में। सबसे पहले कि हम ये क्यों बनाते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि बच्चों ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है, ये बंधन ऊर्जा हमने ए का भाग लगाया यानी द्रव्यमान संख्या का। बच्चों ये समानुपाती होता है नाभिक के स्थायित्व के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती बता रहे बच्चों, नाभिक के स्थायित्व के हम समानुपाती बता रहे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है वो नाभिक सर्वाधिक स्थायी होता है। यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होता है बच्चों वो नाभिक के स्थायित्व को बताता है। जिन नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, वो नाभिक सर्वाधिक स्थायी होगा। जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या कम होती है वो नाभिक कम स्थायी रहता है। यानी ये ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं बच्चों, ये ग्राफ हम ये बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है बच्चों वो नाभिक के स्थायित्व के समानुपाती होती है, और उसी से हमें ये पता चल पाता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले परमाणुओं का कौन सा नाभिक सर्वाधिक स्थायी है। बात समझ में अपने पास, ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद हम इस पॉइंट पर चलते हैं कि प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा दिखे आप बच्चों, ये हम देख रहे हैं कि हमने कहीं पर भी बंधन ऊर्जा जो है, प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है उसका कहीं पर भी ऋणात्मक मान नहीं बता रखा है। सभी जगह हमने यहाँ पॉजिटिव मान ले रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यदि आपको नाभिक में को तोड़ना है, नाभिक को विखंडित करना है, तो आपको बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा या तो आपको देनी पड़ेगी। यानी हम ये कह सकते हैं यदि नाभिक की बंधन ऊर्जा पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कि आपको नाभिक में से न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा बच्चों। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं यदि उनको एनर्जी देने की जरूरत है तो वहाँ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक प्रकार के बल से बंधे हुए हैं, और वो बल बच्चों नाभिकीय बल कहलाता है। और नाभिकीय बल की जो प्रकृति है वो बच्चों मोस्टली कैसी है, आकर्षण की है, क्योंकि वहाँ पर नाभिक को न्यूक्लियनों यानी नाभिक में न्यूक्लियनों को ब्रेक करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है। यानी हम इस पॉइंट को इस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं कि बच्चों ये जैसे नाभिक है अपने पास में, ठीक है, इसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, परमाणु का नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
यदि पॉजिटिव एनर्जी है, इसका मतलब बच्चों इसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, बाहर से किसी सोर्स से एनर्जी देंगे तभी आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं, न्यूक्लियनों में इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बच्चों एक विशेष प्रकार के बल से नाभिक में बंधे हुए रहते हैं, जिसको नाभिकीय बल कहते हैं, और ये आकर्षण प्रकृति का होता है, जिसका डिस्कशन, नाभिकीय बल का डिस्कशन बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो बच्चों ये देखो 2 पॉइंट समझ में आ गए, एक तो ये स्थायित्व को बताता है, दूसरा अपने पास में ये नाभिकीय बल से बंधे हुए होते हैं नाभिक में, जिसकी वजह से स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, और वो अपने पास में जो होता है आकर्षण प्रवृत्ति रखता है नाभिकीय बल। बच्चों प्रकृति में सबसे ज्यादा जो स्थायी नाभिक है वो कौन सा होता है बच्चों? एफी, लोहा, एफी, आयरन, और वो जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी? 56 है। देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ले रखा बच्चों हमने, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ले रखा ये वाला Fe56। Fe56 जो होता है वो बच्चों सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा रखता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक है बच्चों ये सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक है, जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 56 है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक स्थायी नाभिक जो है बच्चों वो Fe56 है, क्योंकि इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आसपास में जो भी न्यूक्लियस होंगे, जो भी नाभिक होंगे, Fe56 के आसपास में जो भी नाभिक होंगे वो भी बच्चों स्थायी अधिक रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी अपने पास अधिक रहेगी। हम ये देख रहे हैं बच्चों कि इसके बाद में धीरे धीरे बंधन ऊर्जा के मान में कमी आ रही है, और इसके पहले भी जो बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो भी कम है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इसके आसपास में तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो लगभग 8 से ऊपर ही रहती है। इसका मतलब अपने पास में ये कह सकते हैं कि Fe56 के आसपास में, अराउंड में जो भी नाभिक होते हैं वो प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी नाभिक होते हैं, क्योंकि उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो हमने लिख भी रखा है यहाँ कि द्रव्यमान संख्या 56 से ज्यादा लगभग धीरे धीरे कम होती जाती है, और लगभग जब पीबी लेड होता है जिसका परमाणु क्रमांक 82 है बच्चों, पीबी के बाद में जो नाभिक होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ये हम कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, लगभग किसके बात करो? लेड, पीबी, कांच, शीशा जिसको आप कहते हैं, 82 जिसका परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर, परमाणु क्रमांक कह रहा हूं बच्चों, द्रव्यमान संख्या नहीं कह रहा मैं, द्रव्यमान संख्या की भी बात हम करेंगे। लगभग परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर या उससे आगे जो भी परमाणु होते हैं वो सर्वाधिक कम स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं बच्चों, वो अस्थायी होते हैं, उनमें टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी हम ही कह सकते हैं कि जो बाहरी नाभिक होंगे, जो बाहरी नाभिक है वो कम स्थायी होते हैं, जो बाहरी नाभिक होते हैं, क्योंकि देखिए आप द्रव्यमान संख्या यहां बढ़ती जा रही है, द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का क्रमांक भी बढ़ता जा रहा है, और द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाहरी नाभिक होते हैं, आगे जो बाहरी नाभिक है वो कम स्थायी रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम रहती है। तो ये लगभग ये देखा गया बच्चों कि जिनकी द्रव्यमान संख्या लगभग 30 से 170 के मध्य पाई जाती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के मध्य पाई जाती है, वो नाभिक आपके पास में लगभग स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यह स्थायित्व को प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। लगभग कितना रहती है बच्चों? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या लगभग 30 से 170 के मध्य पाई जाती है, उन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 30 से 170 के मध्य पाए जाने वाले जो नाभिक होते हैं वो प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी नाभिक होते हैं।
लेकिन बच्चों जिन नाभिकों की द्रव्यमान, पहले 6 पॉइंट का कर रहे हैं डिस्कशन, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक होती है, 170 से ज्यादा होती है, वो बच्चों बहुत अस्थायी होते हैं, बहुत बाहरी नाभिक होते हैं। और यह भी देखा गया कि बच्चों कि देखो 170 से बाद वालों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, लेकिन 170 से पहले वालों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा है। यानी बाहरी नाभिक के जो अपने पास है वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम रखते हैं, लेकिन जो हल्के नाभिक है 170 से पहले वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा रखते हैं। तो ये क्या करना चाहेंगे, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है या परमाणु क्रमांक लगभग 82 से ऊपर है, वो नाभिक ये चाहते हैं कि वो स्थायित्व को प्राप्त करें, और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बच्चों अपनी द्रव्यमान संख्या में वो कमी करते हैं। क्यों कमी करते हैं? क्योंकि बच्चों उनसे कम वालों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा रहती है। इसका मतलब बच्चों उनमें टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक रहती है वो अपने आप को स्थायी करने के लिए बंधन ऊर्जा को ज्यादा करने के लिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को ज्यादा करने के लिए, अधिक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्वयं में से क्या करते हैं, टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनमें बच्चों नाभिक के विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है, टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि बच्चों जैसे वो टूटेंगे तो उनकी द्रव्यमान संख्या में कमी आएगी, और उनसे कम द्रव्यमान संख्या वालों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वो स्थायित्व की ओर प्राप्त करते रहते हैं। तो जब तक नाभिक टूट रहा होता है बच्चों, जब तक नाभिक टूट रहा होता है तब तक हमें कह सकते हैं कि वो अस्थायी है। कौन सा? जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर है, लेड से ऊपर है होता है। तो जो नाभिक बच्चों लगातार टूट रहा होता है, विखंडित हो रहा होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो विखंडित होना बंद हो जाता है तो वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 170 से ऊपर होती है उनमें नाभिक के विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु बच्चों जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है, 30 से कम में भी बच्चों कुछ अपवाद है। कौन से अपवाद है बच्चों? 30 से कम में भी कुछ अपवाद हम कह सकते हैं कि जिन 30 से कम में भी बच्चों जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज है, 4 का पूर्ण गुणज, जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, इस तरीके से जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या बच्चों अपने पास से 30 से कम है, उनमें भी बच्चों जैसे मान लो ये 16 हुआ, ये 12 हुआ, ये 4 हुआ, इनकी तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ठीक ठाक होती है बच्चों। लेकिन अदर नंबर वालों की जैसे हम बात करें 1s2 की, तो बच्चों ये जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है, ये ड्यूटेरियम होता है। इसकी तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही चली जाती है, काफी कम है, जिसकी द्रव्यमान संख्या भी 30 से कम है। 30 से कम में भी कुछ अपवाद जैसे 4, 8, 12, 16 की हम बात नहीं कर रहे, इनकी तो ठीक ठाक होती है, तो स्थायी रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियस में आपको नाभिक भी ऐसे मिलेंगे जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा काफी कम हो जाती है, तो बच्चों वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहेंगे, और वो उनकी ऊर्जा तभी बढ़ सकती है जब वो क्या करें, जुड़ने की प्रवृत्ति रखे। क्योंकि टूट तो सकते नहीं, बोतल के हो चुके, अब कहाँ टूटेंगे, बोतल के, तो ये जुड़ने की प्रवृत्ति रखेंगे। जुड़ने की प्रवृत्ति रखेंगे तो बच्चे जुड़ कर अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्थायित्व के लिए लगभग उसको 6 से लेकर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर अपनी एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो ये जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, जुड़कर ये अपनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लगभग जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है उनमें भी कुछ अपवाद हमने बताए बच्चों, उनमें नाभिक के संलयन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। संलयन यानी जुड़ना। तो जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या बच्चों लगभग 30 से कम होती है उनमें नाभिक के संलयन की प्रवृत्ति पाई जाती है। नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, अपनी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जुड़ते रहते हैं, जिससे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो यह कंक्लूजन अपने पास क्या निकला बच्चों, ये कंक्लूजन अपने पास निकला कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिन नाभिकों की ज्यादा होती है वो नाभिक प्रकृति में सर्वाधिक स्थायी नाभिक होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नाभिक के बल का डिस्कशन करेंगे।